हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशल एकेडमी। और आज का जो लेक्चर है वो है आईटी एक्ट 2000 पर, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर। यह जो वीडियो लेक्चर है वो इसलिए है क्योंकि ये आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड है, क्योंकि आपका यूपीएससी एग्ज़ाम अगस्त में होने जा रहा है और भी ऐसे एग्ज़ाम, चाहे वो जुडिशरी को हो या हायर जुडिशरी का या कोई अन्य जुडिशल एग्ज़ाम जहाँ पे आईटी एक्ट मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में है, उसके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट। इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से इसके इम्पॉर्टेंट सेक्शन को नोट कर लीजिए और उस पर अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये एक्ट में हम जब तैयारी करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है कि आखिर हम कौन कौन से सेक्शन को पढ़ें और कौन कौन सेक्शन हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज का लेक्चर इसी पर फोकस किया गया है कि आप इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ तैयारी करिए। तो देखिए, आईटी एक्ट आपको बहुत आराम से पढ़ना है और समझदारी से पढ़ना है, और ये आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एक्ट चाहे आपके वीएनएस के लिए, वीएनएसएस के लिए या वीएससी के लिए, जो नया क्रिमिनल लॉ है उसमें ये एक्ट और भी इम्पॉर्टेंट, इसलिए आप इसको कनेक्ट करके पढ़ना है। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आप देखेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आप सबसे ध्यान से पढ़ना वो ये है, क्या है कि सबसे पहले आप सेक्शन 2 पर फोकस करिएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 बेसिकली ये आपका इंटरप्रिटेशन क्लास होता है, यानी कि डेफिनेशन क्लास होता है, यानी कि या तो निर्वचन खंड या परिभाषा खंड होता है। तो इसमें से कुछ टर्मोलॉजी पूछ ली जाती है, इसलिए सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ टर्मोलॉजी का मतलब आपको थोड़ा हिंट देते हैं क्या टर्मोलॉजी पूछी जा सकती है। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी आ गया, स्टार्ट नोट के सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिखना हो। दूसरा पूछ दिया अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इन छोटे छोटे टॉपिक पर जब आपको स्टार्ट नोट्स पे लिखने का आएगा, आप इस सेक्शन से 4-5 स्टार्ट नोट्स इसमें से बना लेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 के बाद सेक्शन, और देखिए सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 17 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन 17 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर अफसर्स। जो कंट्रोलर होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, अन्य अधिकारी नियुक्ति कैसे होती है, 17 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ 17 के साथ साथ ये जो आपका 18 है वह भी कहता है कि जो कंट्रोलर है उनके वर्क एंड फंक्शन क्या है, कृत्य क्या है। अब ये पूछा कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर अंडर द आईटी एक्ट 2000, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत इसके नियंत्रक के क्या कृत्य हैं। अब यही अगर 2 मार्क्स में आ गया, 4 मार्क्स में आ गया, तो आपको लिखने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए आप इसको लिख डालिएगा। यानी 17-18 हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे 43। देखिए 43, 44 और 40, आइए इसमें देखते हैं क्या है। तो 43 अगर आप डायरेक्ट उठा के देखेंगे तो 43 में बेसिकली ये दिया गया है कि कुछ पेनाल्टीज के बारे में बात की गई। पेनाल्टी मतलब पेनाल्टी एंड कंपनसेशनल फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है, कोई क्षति पहुंचाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कंपनसेशन यानी प्रतिकर की, यानी कि 43 बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं यही बता दे रहा हूँ कि ये देखिए ये सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब देखिए 44 आइए। 44 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 44 में आप देखेंगे कि 44 में दिया हुआ है क्या कि पेनाल्टी फॉर फेलो टू फर्निश इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जानकारी या कोई ऐसा विवरण देना है और वो व्यक्ति फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, पेनाल्टी की बात की गई है। यानी कि सेक्शन 44 भी उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी एक्ट से आप देखेंगे पेनाल्टी वगैरह ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा विधि का सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा इसमें प्रिंसिपल शामिल नहीं है। सिर्फ आपको क्या समझना है, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना है और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पेनाल्टी या फाइन इम्पोज किया गया है,
क्या पनिशमेंट है, इन पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आईटी एक्ट के जितने भी क्वेश्चन मेंस में आएंगे हमें बहुत आराम से कर ले जाएंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से नोट करा लिए। यानी कि आप 44 भी कर लिया आपने। अब देखिए 48 हमने टिक लगाया क्या, 48, ध्यान दीजिएगा ये 48। देखिए 48 में थोड़ा सा शार्ट चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। 48 में क्या दिया, एपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी 80, क्या है 80 60 में, यानी कि क्या है एपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी ट्रिब्यूनल की अपील कहाँ पे होगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी 48 में, कि पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया है देखिए, फिर इसके बाद 57 पे आ जाइए। 57 में क्या है, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि क्या है, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे लिखा है देखिए क्या है, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 48 देखिए 48 में आप देखेंगे क्या है कि प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जो अपीली अधिकरण है उसकी क्या शक्तियाँ, उसके जुडिक्शन में क्या क्या चीज़ आती है, क्या पावर उसको दी गई है, तो ये आपका 58 भी आ सकता है। इसलिए जितने हम यहाँ पे सर्किल में कर रहे हैं वो आपको जरूर देख लेना है, जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखें क्या है, 61 62 61 62 63 अब इन भी हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन इसमें हमको और भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे कि 61 में साफ साफ दिया है क्या, सिविल कोर्ट्स नॉट टू हैव जुरिडिक्शन, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिडिक्शन, यानी कि आईटी एक्ट में के तहत कभी भी इसमें सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। और 62 दिया है अपील टू द हाई कोर्ट, यानी कि क्या दिया, अपील टू द, यानी यहाँ अपील कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट में होगी, तो ये भी आपको समझना है। अगर कोई व्यक्ति अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से उक्त है, इफ ए पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द एनी डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट, यानी वो हाई कोर्ट को क्या करें, इसलिए ये 61 62 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं। 63 देखिए, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 63 में क्या है कि क्या कोई व्यक्ति आईटी एक्ट के तहत अगर कोई ऑफेंस करता है तो क्या ऐसा ऑफेंस कंपाउंडेबल है, क्या ऐसा अपराध समनी है, इसलिए 63 इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी हम 63 को भी क्या करेंगे, आईटी एक्ट में जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद 65 में लगाया है, तो 64 भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 65 आ जाइए। 65 में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि कंप्यूटर साधन के दस्तावेजों में कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है, टेम्परिंग करता है, तो उसके विषय में क्या है, वो पेनाल्टी की बात की गई, ये 65 आप देख लेंगे। यानी कि जितने भी हम यहाँ पे सर्किल बना रहे हैं उन सेक्शनों को आपको छोड़ना ही नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 63B 66 सॉरी 66B 66C 66D 66E और 66F, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो 61A है वो क्या है, वह डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड। अभी इससे चर्चा करेंगे क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि ये आपको पता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस, इस पर हम चर्चा करेंगे पहले से ही। यानी कि ये जितने जो 66B C D E F है, इसको सबको आपको क्या करना है, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो सेक्शन जोड़े गए हैं ये कब जोड़े गए हैं, पहली बात तो ये जो जोड़े गए आप उसको देख सकते हैं, ये जोड़े गए हैं 2023 में जोड़े गए हैं, ठीक है, कहाँ जोड़े गए हैं, 2023 में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इनको बहुत इम्पॉर्टेंट मान के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली पेनाल्टी की बात की जाए, पनिशमेंट की बात की गई है। जो जो यहाँ पे है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए क्या करता है
चीटिंग बाई पर्सोनेशन करता है, ठीक है, हैक कर लेता है, या किसी की पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी करता है, तो यहाँ पे इन सब के लिए पनिशमेंट किया गया। इसलिए ये सेक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे एक 66F भी है। ये जानते हैं क्या, ये साइबर टेररिज्म, जानिएगा साइबर टेररिज्म है, इसके लिए पनिशमेंट। क्योंकि देखिए आज डेट में साइबर टेररिज्म जो है वो बहुत ही घातक अपराध है, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम ही हाईजैक हो जा रहा है और पूरे सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अन्य ऐसी चीज़ें भी क्या की जा रही हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर। इसलिए यह एक बहुत खतरनाक अपराध आज डेट में है। तो इसके लिए क्या है पनिशमेंट 66F में, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप कुछ सेक्शन और देख लेंगे, जैसे 70A, 77A और 77B और 70। इसमें हम देखते हैं, इसमें देखिए आइए देखते हैं कि इसमें भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जो इसमें हम थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं। देखिए 70 में दिया है प्रोटेक्टेड सिस्टम दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको 70 तो पढ़ना ही नहीं है। 70A में क्या दिया है, ये नेशनल नोडल एजेंसी, नेशनल नोडल एजेंसी, इसको आप 60 नोट्स में देख सकते हैं कि 60 नोट्स में अगर पूछता क्वेश्चन इसमें आ सकता है नेशनल नोडल एजेंसी यानी राष्ट्रीय नोडल अभिकरण क्या होता है। आप एक बार देख लेंगे कि ये 70A में दिया गया है, ठीक है। 77 भी दिया गया है। 77 में आप देखेंगे तो आपका 77 में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, कंपनसेशन पेनाल्टी एंड कन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विद द अदर पनिशमेंट, यानी कि प्रतिकर शास्ति के बारे में, अन्य अधिकरणों के बारे में, अध्ययन के बारे में दिया गया है। तो आप 77 में देख सकते हैं, ये आपका 77 है यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे सर्कल लगा दे रहे हैं, ठीक है। 77 देखिए ए भी यहाँ पर भी दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर भी कंपाउंडिंग ऑफेंस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कुछ ऐसे ऑफेंस है जो थोड़ा उस क्राइटेरिया से अलग है, इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें बताया भी गया है कि किन ऑफेंसेस का कंपाउंड नहीं किया जाएगा, उनके बारे में भी दिया गया है। कि जैसे कि देखिए आपने देखा ना, जैसे कोई ऐसा ऑफेंस है जो किसी देश के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करता है, ऐसा ऑफेंस जिसमें जो 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के खिलाफ है, या कोई ऐसा ऑफेंस जो किसी चाइल्ड या वीमेन के अगेंस्ट है, तो ऐसे ऑफेंस में अगर कोई आईटी ऑफेंस होता है तो वो कंपाउंड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है 77A। ये पूछ सकता है कि इसके क्या एक्सेप्शन हैं, ध्यान ये पूछ सकता है कि एक्सेप्शन पूछ सकता है, अपवाद क्या है, कि आईटी एक्ट के तहत ऑफेंस तो कंपाउंड हो सकता है, समनी हो सकता है, क्या इसके कोई अपवाद भी हैं, तो ये 77A वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट को डालिएगा, ठीक है। 77B में देखिए क्या दिया है, बी में दिया है, इसमें भी दिया है कि ऑफेंस विथ 3 years इम्प्रिजमेंट टू बी वेलेबल, 3 साल तक, ध्यान दीजिएगा 3 साल तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आईटी एक्ट के अपराध जो 3 साल तक हैं वो क्या हैं, वो वेलेबल हैं, यानी कि जमानती हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए वेलेबल ऑफेंस है, तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आप देख सकते हैं 78 में क्या है, 78 में पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस, यानी कि अपराध को अन्वेषण करने की शक्ति किसे दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे के रैंक का व्यक्ति नहीं है, वही पुलिस अफसर इस मामले में किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है यानी अन्वेषण कर सकता है। अब देखिए कहने का मतलब है कि आपने बेसिकली देखिए, अगर आप देखेंगे अगर टोटल सेक्शन देखिए कितना 90 सेक्शन आईटी एक्ट में है, लेकिन आपको अब कितना पढ़ना, देखिए बेसिकली कितना, अगर हम देख लें जितना सर्कल किया है, देखिए सर्कल वाले 1, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब इसको हम एक ही मान लेते हैं क्योंकि यानी 11, 11, 12, 13, 14, 15, इसको समझ लेते हैं 16, यानी कि मात्र आपको 16 सेक्शन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो मैं बताया हूं इस लेक्चर में, और टोटल 90 यानी 16,
आप बेसिकली 15 रख लीजिए, तो आपको 75 सेक्शन नहीं पढ़ना है। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपको आईटी एक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब करना क्या आपको है, इन जितने भी सेक्शन में बताया उसको एक की पॉइंट 60 नोट्स बना लीजिए। और हम आप लोगों को देखिए ढेर सारे एक्टों का अभी सीक्वेंस चल रहा है, चलता रहेगा। और आपको अब एचजीएस में जो लोग मेंस एग्जाम दे रहे हैं या यूजीसी एग्जाम देंगे, उनके लिए प्रॉब्लम कैसे मेंस में सॉल्व करनी है, इसके लिए हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और वो बेसिकली लाइव क्लास होगी और लगभग हर शाम को 9 बजे 9 PM पर होगी। आप लोग देखते रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। और अपने कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि कमेंट देंगे तो आपके लिए आसान चीज़ ये होगी कि हम और भी वीडियोस बनाने के लिए क्या करेंगे, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे नोट्स करिए और बताइए कि और किन किन एक्ट पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको दिक्कत हो रही है तो हम उस पर भी एक लेक्चर देंगे, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम दुरुस्त कर सकें। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए और जो लोग नए लोग हैं वो चैनल से जुड़ें और आप सब्सक्राइब भी करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।